नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार जीके विद किरण पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार एसआई दरोगा बीपीएससी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉप 35 इतिहास का क्वेश्चन। अगर आप बिहार पुलिस एसआई दरोगा या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का शानदार इतिहास के सवालों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए शिकार, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी उद्योग। तो वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पशुपालन। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी आपका नेपाल में है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, अशोक का धम्म नीति किससे प्रभावित थी? अशोक का धम्म नीति किससे प्रभावित थी? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वेद, डी उपनिषद। तो अशोक का धम्म नीति किससे प्रभावित थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। अशोक का धम्म नीति किससे प्रभावित थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ताम्र युग, बी स्वर्ण युग, सी लौह युग, डी आधुनिक युग। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा आपका, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी कोई नहीं। तो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी सासाराम, डी आगरा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, अकबर ने किस नीति को अपनाया था? अकबर ने किस नीति को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक उत्पीड़न, बी सुलह कुल, सी फूट डालो राज करो, डी धर्मांतरण। तो अकबर ने किस नीति को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुलह कुल।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी में, बी 1701 ईस्वी में, सी 1715 ईस्वी में, डी 1699 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, 1757 की पालसी की लड़ाई में सिरदौला को किसने हराया था? 1757 की इस पालसी की लड़ाई में सिरदौला को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी डलहौजी, डी कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 13 का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 की पालसी की लड़ाई में सिरदौला को हराया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1764, बी 1757, सी 1782, डी 1790। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए टीटू मीर, बी वीर कुंवर सिंह, सी राजा नाहर सिंह, डी मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। 15 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1905 ईस्वी, डी 1910 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में, डी 1918 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी में, बी 1928 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1932 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 18 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 में है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1911 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? तो बी इसका सही हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
21 की ओर। 21 में है आपका संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी लोहिया, डी बाल गंगाधर तिलक। तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 21 का बी, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी, डी बहलोल लोधी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका 1857 की क्रांति में आरा का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में आरा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, बी बाबू अमर सिंह, सी जगदीशपुर के जमींदार, डी सभी। तो 1857 की क्रांति में आरा का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सभी। कुंवर सिंह, बाबू अमर सिंह और जगदीश सिंह के जमींदार ये सभी किए थे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका बिहार के किस स्थान को विद्याओं की भूमि कहा जाता है? बिहार में किस स्थान को विद्याओं की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी नालंदा, सी राजगीर, डी वैशाली। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा नालंदा। बिहार में किस स्थान को विद्याओं की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी नालंदा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका 25 में है पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी चंपारण। तो पटना का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र, डी कुशीनगर। तो बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजगीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा राजगीर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पावा, बी कुशीनगर, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वैशाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैनी, सी कानपुर, डी वाराणसी। तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी बख्तियार खिलजी, डी इल्तुमिश। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदौली, डी अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में हो जाएगा आपका बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राबड़ी देवी,
वी विद्या देवी भंडारकर, सी इंदिरा गांधी, डी कोई नहीं। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राधा कृष्ण। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1869 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, डी 1879 ईस्वी में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 33 का ए 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका, बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका, बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। तो बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1911 ईस्वी में। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में मिला था। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई और बीपीएससी एग्जाम के लिए 35 सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री क्वेश्चन। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले करंट अफेयर, जीके और प्रैक्टिस सेट जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते